नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। एक सियार ने बताया कि जीवन में पति और पत्नी का रिश्ता कब तक चलता है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख कर जाएगी। तो आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में सियार और सियारनी रहते थे। सियारनी ने कहा कि हे पति, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? सियार ने कहा कि हे सियारनी, मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब स्वामी कहती है सियारनी ने, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यही है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? तब सियार कहता है कि हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा हुआ है। इस कथा को तुम शांत चित्त हो करके, इस कथा को मन लगा करके सुनो। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक होता है। सियारनी कहती है कि हे स्वामी, आप इस कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। तब सियार सियारनी से कहता है कि हे प्रिय, माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, बहुत दिन हो गए, आज मन मचल रहा है कुछ ज्ञान की बातें सुनने के लिए। फिर भगवान शिव ने कहा कि बताओ किस प्रकार की ज्ञान की बातें की जाए। फिर माता पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मनुष्य और स्त्री दोनों लोग बड़े ही प्रेम से जीवन जी रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष हैं, कुछ ऐसे जोड़े हैं जो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते हैं और एक दूसरे को देख करके ही जीते हैं। वहीं यह जोड़ी एक दिन निश्चित ही बिछड़ती है। इसलिए हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि आने वाले जन्म में क्या वह जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलती है या नहीं, और साथ ही कुछ ऐसी चर्चा जो भाग्य के लेकर हो, यानी कि जो मनुष्य के भाग्य में नहीं होता है क्या उसे प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम्हारे मैं मन को जान चुका हूँ। अब तुम्हें मैं दो कहानी सुनाऊंगा। इस दो कहानी को तुम बड़े ही ध्यान से सुनना। तुम्हें इस कहानी से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। पहला, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, जो भाग्य में नहीं रहता है वो प्राप्त होता है या नहीं होता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार से हो जाती है। दोनों ही जीवन का आनंद सुख और वैभव के साथ ले रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर के राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा आता है कि राजकुमारी की तबीयत खराब हो जाती है। राजकुमारी ने राजकुमार से बोली, हे प्रीतम, मैं आपका बहुत ख्याल रखा हूँ, मैं आपकी बहुत ख्याल रखती थी, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं आपकी खुशी को पूरा नहीं कर पाई। मैं संतान को जन्म नहीं दे पाई। मैंने आपकी पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको वह खुशी नहीं दे पाई। और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ समय बाद समाप्त होने वाला है। मेरे जाने के बाद आप मलाल मत करना, मेरे यादों में अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में मैं फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपके राजकुमार की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। इतना कहने के बाद उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। सियार कहता है कि हे प्रिय, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर वह राजकुमार भी अपना शरीर पूरा कर लेता है और उसका मृत्यु हो जाती है। अब उसका जन्म फिर ऐसी जगह पे होता है जहां पर 16 रानियां होती हैं। सब रानियों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था।
और वह राजकुमारी भी एक राजा के वहाँ जन्म लेती है। उसकी भी 16 रानियां थी और 16 रानियों के बीच वह इकलौती एक ही पुत्र थी। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे प्रिय, जिस राजा के पास में वह राजकुमार पैदा हुआ था, उस राजा के पास में एक अक्लमंद तोता था। वह इतना होशियार था कि राजा कोई भी फैसला करने से पहले उस तोते से जरूर राय लेते थे। राजा किसी भी मामलों में उस तोते से सलाह लेता था। बड़ी बड़ी समस्याओं में उस तोते से सलाह लेने के बाद समस्या का हल हो जाता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, उस राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा कि हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ। तोता ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर राजा ने कहा कि हे तोते, तुम्हें तो पता है कि मेरा एक ही इकलौता पुत्र है, एक ही राजकुमार है, और मैं जैसा चाहता हूँ तुम्हें वैसा मेरी बहू ढूंढ करके लाना है। राजा ने अपने मन की सारी बात उस तोते से बता दी कि वह बहू कैसा चाहता है। उसके बाद तोते ने राजा की सारी बातें सुन ली। तोते ने कहा कि महाराज, आप जैसे भी राजकुमारी चाहते हैं, जैसे भी राजकुमारी आप बहू बनाना चाहते हैं, वैसे आप एक पर्ची में लिख करके आप मेरे पैर में दाब दो। फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आप जैसी राजकुमारी चाहते हैं मैं वैसी राजकुमारी ढूंढ करके लाऊंगा। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, उस राजा ने अपने मन की बात एक पर्ची में लिख कर उस तोते के पैर में बांध देता है। वह तोता वहाँ से उड़ करके दूसरे राज्य में चला जाता है, जहाँ पर बहुत भारी बारिश हो रही होती है। अब उसे शरण लेने की जरूरत पड़ी। वह एक जंगल में जा गया। एक पेड़ था जिसमें बहुत बड़ा खोखला था। अब वह तोता जैसे उस खोखले में जाने का प्रयास किया, वैसे ही उस खोखले के अंदर से एक डरावनी आवाज़ें आई कि तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। यह डरावनी आवाज़ें सुन करके वह तोता अंदर नहीं जाता है और पेड़ की जड़ के पास में एक टहनी उग रही थी, उसी पर जा करके बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उस खोखले में से एक मैना निकली और तोते के पास आकर के बैठ गई। वह दोनों ने एक दूसरे से खूब बातें की। खूब बातें करने के बाद उस तोते ने बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद मैना ने कही कि आज की हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। और फिर वह मैना उस तोते से कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतने ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए ऐसे वर ढूंढ रहे हैं, ऐसी राजकुमारी ढूंढ रहे हैं कि जिसके अंदर सारे गुण हो। इसी तरह मैं भी अपने राजा की राजकुमारी के लिए ऐसे वर ढूंढ रहे हैं जिसे सारा गुण मिलता हो। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, उस तोते ने कहा कि हम ऐसी रानी लेकर के आएंगे जिसके घर में 16 रानियां हों, क्योंकि मेरे राजा साहब के घर में 16 रानियां हैं। अब तो मैना कहने लगी कि अब तो बात बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की 16 रानियां, मेरे राजा की भी 16 रानियां हैं। तुम्हारे राजा की एक ही राजकुमार है और हमारे राजा की एक ही राजकुमारी है। तुम्हारे राजा के राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, इस तरह से मैना ने तोता को राजा के सारे पसंद बताए और तोता ने मैना को राजा के सारे पसंद बताई। फिर वह तोता और मैना दोनों राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे राजा राजकुमार चाहते हैं और जैसे राजा राजकुमारी चाहते हैं, दोनों का जोड़ी मिल चुका है। भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार जब तोता और मैना राजकुमारी के महल पहुंचते हैं तो महल के एक नौकर ने मैना को देख लिया। फिर वह राजा से जाकर के कहा कि राजा साहब, आपने मैना को जिस काम के लिए भेजा है वो आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार के तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ में घूम रहे। मैंने उसे एक तोते के साथ में घूमते हुए देखा है और आपकी बात वह पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का वह उल्लंघन की है। भगवान ने शिव कहा भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, अब राजा साहब यह बात सुन करके तोता और मैना को सजा देने की बात सुनाई। यह बात मैना को पता चल जाता है और तोता से कहती है कि हे तोता,
राजा साहब हम लोगों को सज़ा सुनाने की मांग की है, इसलिए हम लोग को यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से यहाँ से उड़ो, नहीं तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के मंत्री हम लोगों को मारे, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वह इतनी दूर चले गए कि राजा के सैनिक उस तोता और मैना को नहीं मार सके। हम लोगों को इस बात को समझ के तसल्ली हो गई कि लगता है उनको हमारी योजना के बारे में पता चल गई और वह किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाएं। अब कुछ दिन बीतने के बाद तोता और मैना राजा के दोनों पैरों पर आकर के बैठ गए। अब उन्होंने राजा साहब से कहा कि हे राजा साहब, हम लोगों ने आपके बेटी के लिए एक वर ढूंढ लिया है। आपकी 16 रानियां हैं तो वहाँ पर भी 16 रानियां हैं। आपकी इकलौती एक ही पुत्र है तो वहाँ पे भी उनका इकलौता एक ही पुत्र है, राजकुमार। आप दोनों राजाओं के एक एक बेटे हैं और 16 रानियां हैं। और यह खबर हम लोग दोनों मिल करके एक जंगल में मिला था, इसलिए हम दोनों अपना विचार आपके पास रखने के लिए आए थे। अब तोता और मैना की बात सुनकर राजा बड़ा ही खुश हुए। फिर उस तोते ने अपने एक पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया जिसमें पर्चा बंधा हुआ था। अब तो वह पर्चा पढ़ करके राजा बड़ा ही प्रसन्न हुए। अब तोता के पैर में एक राजकुमार का फोटो भी था। वह राजा उस राजकुमार का फोटो रानियों के पास में भिजवा दिए। बहुत दिन हो गए राजकुमार का फोटो वापस नहीं आया, क्योंकि वह फोटो राजकुमारी को पसंद आ गया था और राजकुमारी वह फोटो अपने पास में रख ली थी। कुछ दिन के बाद रानियों ने कहा कि राजकुमार हमें पसंद है, हमें धूमधाम से राजकुमार से विवाह करना है। फिर राजा ने उस तोते से कहा कि हे तोते, तुम अपने राजा के पास में जाओ और उनसे कहो कि उनकी रानी मिल चुकी है, उसकी राजकुमारी मिल चुकी है, हम ब्याह करने के लिए तैयार हैं। फिर तोते ने आदर के साथ राजा के सामने झुक करके अपने देश के लिए उड़ गया। और तोते ने अपने देश जाकर राजा को अपने यात्रा के बारे में बताया। उसके बाद राजा बड़ा खुश हुए कि इसकी यात्रा से हमारी सफलता मिली, हम जैसा बहू चाहते थे वैसा ही बहू मुझे प्राप्त हो गई। अब राजा बड़ा ही प्रसन्न थे। राजकुमार के लिए पूरे धूमधाम से सभी तैयारियां करने लगे। उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलाने लगे, घोड़े मंगाने लगे, रथ मंगाने लगे, बारात की पूरी तैयारियां करने लगे। फिर भगवान से उन्हें बताया कि जब उसके शादी के कुछ दिन बाकी थे उसके पहले ही राजकुमार मर गया। अब जब राजा की मौत हो जाती है तो राजकुमार के शादी के दिन आ जाते हैं। अब राजकुमार उस तोते को लेकर के अपने शादी के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वह राजा का देश बहुत दूर नहीं था, पास में ही था, इसलिए वह तोते को लेकर निकल पड़ता है। अब राजकुमार और तोता उसी जंगल में जाते जहाँ पर एक बार तोता गया हुआ था। वह तोता ऊपर खजूर तोड़ करके नीचे राजकुमार के पास फेंक रहा था। फिर उस बाग का माली जो है उस तोते को मार देता है, उस तोते की मृत्यु हो जाती है। फिर उस राजकुमार को एक सूचना आती है कि वह राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी की शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसके पिताजी मर गए हैं। फिर वह उसी जंगल में डेरे बना करके रहने लगा। कुछ दिन के बाद वह राजकुमारी उस जंगल में घूमने के लिए आती है। अब राजकुमारी ने जब उधर से पालकी लेकर के जाते हुए उस राजकुमार को देखा, फिर वह वहां से वापस चली गई। वह राजकुमार को पहचान गई क्योंकि उसका फोटो अभी भी अपने पास में रखी थी। अब जब भी वह खाना खाती थी तो आधा खाना खाती थी, आधा खाना अपने नौकरानी से कहती थी कि ले जाओ उस राजकुमार को दे देना और कहना कि वह खाना खा लेगा। इस तरह से भगवान शिव आगे कहते हैं, नौकरानी ने वैसा ही किया जैसा वह राजकुमारी ने कहा था कि जब राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो खाने के पेट में उंगली करने के लिए कहा। जब खाने में उंगली घुसाई तो उसमें उसका तस्वीर मिला। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझसे प्यार करती है। उसके बाद वह राजकुमारी के लिए एक चिट्ठी लिखा और उस राजकुमारी को दे करके वापस भेज देते हैं। जब उस चिट्ठी को उस राजकुमारी ने पढ़ा तो राजकुमारी को राजकुमार से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। अब राजकुमारी आधी रात को अपना घोड़ा सजवाया और अपने हाथों में असरफे ले ली थी और वहीं पर निकल पड़ी उस बगीचे में जहाँ पर राजकुमार रहता था। राजकुमारी राजकुमार के पास में पहुंचकर कहती कि तुम अचंभित मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पिता तुमसे कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए चलो तुम अपने घोड़े को सजाओ, मुझे अपने देश लेकर के चलो। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों घोड़े पे सवार होकर के अपने देश को चल दिए और वह लोग ऐसे जगह पर पहुंचे जहाँ पर बहुत बड़ा खतरा था। वहाँ पर एक जादूगरनी थी और जादूगरनी की एक बेटी भी थी। उसकी बेटी जैसे भी राजकुमार को देखती है और राजकुमार से शादी करने की जिद करने लगती है।
अब ये जादूगरनी सोचने लगी कि मेरी बेटी इस राजकुमार से शादी कैसे करेगी। जादूगरनी की बेटी के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी को वह खाना खाने के लिए घर पे बुलाई। राजकुमार को अंदर ले गई, उनके गले में एक रस्सी का फंदा डाला और रस्सी का फंदा डालते ही राजकुमार जो है जादू से भैंसे के रूप में बदल गए और पीछे का दरवाज़ा खोल करके उसको भैंसे को ले जा करके वह साइड में बांध देती है। उसके बाद यह जादूगरनी की बेटी उस भैंसे को लेकर के पूरा दिन अपने साथ में घूमती रहती है और रात्रि के समय उसके गले से फंदा निकालते हुए राजकुमार बन जाता है। फिर वह सुबह के समय गले में फंदा डाल करके उसे भैंसे बना करके अपने पीछे पीछे घुमाती है। इधर राजकुमारी राजकुमार को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है, आखिरकार राजकुमार मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए। अब राजकुमारी के मन में कभी कई सवाल उठते थे। उसने सोचा है कि लगता है कि मुझे धोखा दे दिया। फिर वह सोचती थी क्या पता वह कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, हो सके कोई किसी ने उनका मर्डर कर दिया हो। अब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, अब राजकुमारी जो है उसी नगर के राजा के पास में गई और अपने जीवन की आप बीती बताई। फिर उस राजा ने उस रानी को कोतवाल बना करके रख लिया। कुछ दिन बाद वह राजा मर जाते हैं। इस राजकुमारी का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, इसे राजा बना दिया जाता है उस नगर का। फिर उस नगर में एक बार एक भैंसा बेचने आता है और भैंसा राजकुमारी ने खरीद लिया। फिर उस राजकुमारी ने कहा मुझे इस नगर के सारे भैंसों को खरीदना है। उस नगर के सारे भैंसे उस राज दरबार में आ गए, लेकिन उस जादूगरनी का भैंसा नहीं आया क्योंकि वह एक राजकुमार था। फिर और राजकुमारी ने आदेश दिया उसके भैंसे को लाया जाए। उसके भैंसे को लाने के बाद उसके गले से फंदे को निकाला गया, जैसे ही वैसे वो राजकुमार बन गया। फिर उस राजकुमारी का मकसद तो पूरा हो गया, उस राजकुमारी का राजकुमार उन्हें मिल गया और राजकुमारी ने उस जादूगरनी की फांसी को सजा सुना दी। अब राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि यह मेरे राजकुमार हैं और आज से इस नगर के यही राजा रहेंगे, मैं इस नगर की रानी रहूंगी। आज से आप लोगों को इन्हें अपने नगर का राजा मानना पड़ेगा। अब वह राजा और रानी, जो राजकुमार और राजकुमारी थे, वह राजा और रानी बन गए। उसके बाद वह दोनों लोग एक जंगल में गए घूमने के लिए। वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ पर एक पूर्व जन्म की निशानी थी, जो दोनों लोग अपने प्रेमी जोड़े के साथ उस पर निशानी बनाए थे। वह राजा और रानी उस निशानी को देखते हैं। अब उन्हें पूर्व जन्म के सभी गाथा याद आ जाते हैं। अब वह दोनों बड़ा ही खुश होते हैं। राजकुमारी कहती है कि मैं पूर्व जन्म में आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक ही मलाल था कि हम दोनों एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाए थे, इसलिए इस बार हम दोनों एक पुत्र को जन्म देंगे। अब हम दोनों एक पति पत्नी के रूप में मिले हैं, इसलिए हमारा एक सच्चा प्रेम था और इस जन्म में हमें ईश्वर का सुख अवश्य ही मिलेगा, हमें संतान की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन सुख में अवश्य ही होगा। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, उसके पूर्व जन्म के जो कष्ट थे, जो उसके सपने पूरे नहीं होते, सभी सपने पूरे हो जाते। अब वह रानी गर्भवती हो जाती है और कुछ दिन बाद वह एक सुंदर से पुत्र का जन्म देती है। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कहते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष सच्चा प्रेम करते हैं तो वह अगले जन्म में वह अवश्य ही पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक रहता है, सातों जन्म तक दोनों पति पत्नी के रूप में ही मिलते हैं। वहीं अगर स्त्री पति को धोखा देते तो उसे अगले जन्म में भी धोखा ही मिलता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है। बाकी आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।